वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हम अपने इस क्लास में इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स कर रहे हैं एंड यस्टरडे आई टॉट यू वांट टू। मैंने आपको वांट टू का यूज करना सिखाया था कि वांट टू को अपने इंग्लिश के सेंटेंसेस में कैसे यूज करते हैं। आज हम उन सेंटेंसेस की बात करेंगे जो हमें बोलने होते हैं पर जिसमें सेंस निकलता है मजबूरी वाला, यानी कि जब आप बोलते हैं कि मुझे ये काम करना पड़ता है, जब आप बोलेंगे कि मुझे बाजार जाना पड़ता है, मुझे खाना खाना पड़ता है, हमें टीवी देखनी पड़ती है, उसे पढ़ाई करनी पड़ती है, इस तरीके के सेंटेंसेस कैसे बनेंगे। इंग्लिश में इस तरीके के सेंटेंसेस बनाने के लिए किन वर्ड्स का यूज किया जाता है, तो आज हम अपनी इस क्लास में उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, वांट टू की तरह ही इसका भी यूज होता है। आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे और आप अपने डेली रूटीन में वो सारे सेंटेंसेस यूज कर पाएंगे जहां आपको मजबूरी वाला फील आता है या जहां आपका जो सेंटेंस का मीनिंग है वो करना पड़ता है जैसा निकलता है। तो चलिए बिना किसी भूमिका के, बिना किसी समय खराब किए स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। मुझे पूरी आशा है कि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे ताकि आप सब कुछ सही तरीके से सीखें और अपने इंग्लिश में उसको यूज कर पाएं। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। टॉपिक इज हैव टू, HAVETO, हैव टू। इसका वैसे तो मतलब होता है कोई जरूरी काम करने के लिए हम इसको यूज करते हैं जहां पे मस्ट वाली कंडीशन होती है, लेकिन जब हम स्पोकन में इसकी बात करें तो उसको जनरली जो मीनिंग निकलता है वो क्या निकलता है, करना पड़ता है। मजबूरी जहां आपको दिखानी होती है, जैसे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, बर्तन मांजने पड़ते हैं, खाना बनाना पड़ता है। जब भी ये सेंटेंस में मीनिंग निकले कि पड़ता है, आखिरी में जब इस तरीके से निकल रहा है कि आपका मन नहीं है, आपकी विश नहीं है, जैसे हमने कल वांट टू पढ़ा था, वांट टू क्या था, मैं वो काम करना चाहता हूं। हैव टू में आप वो काम करना नहीं चाहते हैं फिर भी वो काम आप करते हैं, इस सेंस में आपको हैव टू यूज करना है, करना पड़ता है। ये इसका मीनिंग है, आ रहा है समझ में। हैव टू मींस करना पड़ता है, आपको कोई काम करना पड़ता है। जब आप उसको इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या यूज करेंगे, हैव टू। क्योंकि काम की बात हो रही है, काम करना पड़ता है, इसलिए जिस जगह पे वांट टू लगाया था वहीं हैव टू यूज होगा, यानी काम के पहले, यानी कि वर्ब के एकदम पहले। आपको जैसे वांट टू का यूज सीखा था वैसे ही हैव टू का यूज भी करना है, एकदम सेम है, केवल वांट टू की जगह पे हैव टू लगाना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दूंगा, आप उस वीडियो को देखिएगा। उसके पहले मैंने प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में बहुत सिंपल तरीके से पढ़ाया था, उसी के साथ हैव टू और वांट टू दोनों यूज होते हैं। आप वो वीडियो भी जरूर देखिए और अपनी इंग्लिश को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए। चलिए सेंटेंस बनाना सीखते हैं। सेंटेंस नंबर 1 मैंने आपको बताया था रूल होता है। रूल क्या होता है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, SVO। हमें इसी रूल पर चलना है पूरी इंग्लिश में, SVO। देखिए सब्जेक्ट आई, वर्ब रीड, ऑब्जेक्ट बुक, SVO, आई रीड बुक। मैं किताब पढ़ता हूं। मुझे अगर ऐसे बोलना है कि मुझे किताब पढ़ना पड़ती है, मुझे किताब पढ़ना पड़ती है मतलब मेरी मजबूरी है किताब पढ़ना, तो क्या होगा, तो मजबूरी किसकी हो रही है, रीड करने की मजबूरी हो रही है, यानी कि रीड से पहले क्या लग जाएगा, हैव टू। तो देखिए सेंटेंस क्या बनेगा, आई हैव टू रीड बुक। बाकी आप देखेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, आई अपनी जगह पे है, रीड अपनी जगह पे है, बुक अपनी जगह पे है। केवल क्या हो गया, रीड के पहले हमने हैव टू लगा दिया। आई हैव टू रीड बुक मतलब मुझे किताब पढ़ना पड़ती है। सेकंड सेंटेंस देखिए और समझने के लिए लिखा हुआ है, मान लीजिए सेंटेंस लिखा हो, यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते हो। अगर ये बोलना हो कि तुम्हें क्रिकेट खेलना पड़ता है तो उस सेंस में क्या बनेगा, देखिए वही इस वर्ब से पहले क्या कर दिया हमने, हैव टू को लगा दिया। यू हैव टू प्ले क्रिकेट, तुम्हें क्रिकेट खेलना पड़ता है। एक एग्जांपल और देखिए, वी हैव टू लर्न इंग्लिश, हमें इंग्लिश सीखना पड़ती है। ये लर्न मतलब होता है सीखना, हैव टू मतलब मजबूरी, वी मतलब हम, हमें इंग्लिश सीखना पड़ती है। जब भी आपको सेंस कौन सा निकालना है, मजबूरी वाला, तो हैव टू लगा देंगे कहां पर, काम से पहले। काम क्या है, लर्न, सीखना। इसके पहले क्या लगा देंगे, हैव टू, वी हैव टू लर्न इंग्लिश। ये सेंटेंस हो गया। एक सेंटेंस और देखिए, दे हैव टू कुक फूड, दे सब्जेक्ट है, हैव टू मैंने बताया कि किस सेंस में यूज कर रहे हैं, कुक पकाना, फूड मतलब खाना, जो भोजन है। दे हैव टू कुक फूड, उन्हें खाना पकाना पड़ता है, दे हैव टू कुक फूड। आर यू गेटिंग? अब अगर हमें सेंटेंस में क्वेश्चन बनाना हो, आपका जो सेंटेंस है वो क्वेश्चन वाला हो, आपको प्रश्न पूछना है किसी से कि क्या तुम्हें बाजार जाना पड़ता है, क्या उसे टीवी देखनी पड़ती है, क्या उसे जल्दी उठना पड़ता है, क्वेश्चन करना है आपको इंग्लिश में इस तरीके से। तब क्या होगा, मैंने आपको बताया ही था कि इसी रूल में, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाले रूल में, केवल शुरुआत में डू जोड़ देते हैं।
प्रेजेंट सिंपल की हम बात कर रहे हैं, आई यू वी दे, 4 सब्जेक्ट की। इन चारों सब्जेक्ट्स के साथ प्रेजेंट सिंपल में क्या हो जाता है, शुरुआत में केवल डू जुड़ जाता है, यानी कि डू, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो देखिए, अगर हमें क्वेश्चन ऐसा बनाना है कि क्या मुझे किताब पढ़ना पड़ती है, क्या मुझे किताब पढ़ना पड़ती है, ये सेंस निकल रहा है हमारा। अब हमें क्वेश्चन बनाना है, तो मैंने क्या बताया, सब्जेक्ट से पहले डू, यानी कि डू आई हैव टू रीड बुक। केवल क्या किया देखेंगे तो सब्जेक्ट से पहले हमने क्या लगा दिया, डू। अगर इसको हटा दें तो सेंटेंस वही का वही जो हमने पहले सीखा था, कोई परिवर्तन नहीं। तो क्या हुआ, डू आई हैव टू रीड बुक, क्या मुझे किताब पढ़ना पड़ती है। अगला सेंटेंस देखिए जो हमने बनाया था, यू हैव टू प्ले क्रिकेट, तुम्हें क्रिकेट खेलना पड़ता है। इसका हमें क्या बनाना है, इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन पूछना है। तो वही बात क्या करना है, सब्जेक्ट के पहले डू, तो ये सब्जेक्ट के पहले हमने क्या लगा दिया, डू। डू यू हैव टू प्ले क्रिकेट, क्या तुम्हें क्रिकेट खेलना पड़ता है, डू यू हैव टू प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हमने बनाया था वी हैव टू लर्न इंग्लिश, हमें इंग्लिश सीखना पड़ती है। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट से पहले डू, डू वी हैव टू लर्न इंग्लिश, क्या हमें इंग्लिश सीखना पड़ती है। आर यू गेटिंग। लास्ट सेंटेंस देखिए, दे हैव टू कुक फूड, उन्हें खाना पकाना पड़ता है। हमें पूछना है कि क्या उन्हें खाना पकाना पड़ता है, क्या उन्हें खाना बनाना पड़ता है। तो क्या होगा, क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू है। तो डू दे हैव टू कुक फूड, क्या उन्हें खाना पकाना पड़ता है। ये दो टाइप के सेंटेंस हमने सीखे, अफर्मेटिव एंड इंट्रोगेटिव, यानी कि आप आंसर देना सीखते हैं। आई हैव टू गो टू मार्केट, मुझे बाजार जाना पड़ता है। दे हैव टू लर्न इंग्लिश, उन्हें इंग्लिश सीखना पड़ती है। वी हैव टू रीड बुक, हमें किताब पढ़ना पड़ती है। और क्वेश्चन बनाएंगे तो डू वी हैव टू लर्न इंग्लिश, डू दे हैव टू गो टू मार्केट, डू वी हैव टू सिंग सॉन्ग, डू आई हैव टू टीच यू। इस तरीके के सेंटेंसेस हमें बनाने हैं। बस याद क्या रखना है कि वर्ब से पहले हमको लगाना है हैव टू। एक और लास्ट टॉपिक जो है इससे रिलेटेड, वो क्या है, आपको मना भी तो करना पड़ सकता है। कई बार किसी ने आपसे पूछा कि क्या तुम्हें खाना बनाना पड़ता है, आपको मना करना है कि नहीं, मुझे खाना नहीं बनाना पड़ता है। क्या तुम्हें सुबह जल्दी उठना पड़ता है, आपको मना करना है, नहीं मुझे सुबह जल्दी नहीं उठना पड़ता है। इस सेंस में क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि जब भी नेगेटिव सेंटेंस बनते हैं तो हमें केवल नॉट जोड़ देना होता है। एंड आई टोल्ड यू इन अ वेरी फर्स्ट क्लास कि डू जो है वो अकेला नहीं, नॉट जो है वो अकेला नहीं आता, हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। एंड यू नो वेरी वेल कि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब वो क्या है, डू है। यानी हमारा जो नॉट जुड़ेगा वो कहां जुड़ेगा, डू के साथ। सेंटेंस किस तरीके से बनेंगे आपको भी बताता हूं। देखिए, 4 सेंटेंसेस मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं। चारों में क्या किया है, नेगेटिव करना सिखाया है। मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस में क्या करना है, केवल डू नॉट जोड़ देना है। आप अपना पहला सेंटेंस याद कीजिए, क्या लिखा था, आई हैव टू रीड बुक, मुझे किताब पढ़ना पड़ती है। मुझे मना करना है कि मुझे किताब नहीं पढ़ना पड़ती है, तो क्या हो जाएगा, नॉट लगाना है। नॉट कभी अकेला नहीं आता, कब आता है, डू के साथ, हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो हमने क्या किया, आई डू नॉट हैव टू रीड बुक, मुझे किताब नहीं पढ़ना पड़ती है। सेकंड सेंटेंस देखिए, यू हैव टू प्ले क्रिकेट, तुम्हें क्रिकेट खेलना पड़ता है, मुझे मना करना है कि तुम्हें क्रिकेट नहीं खेलना पड़ता है। इस सेंस में क्या होगा, मैंने आपको बताया कि नॉट लगाना है, नॉट आएगा डू के साथ। प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ रहे हैं, आई यू वी दे 4 सब्जेक्ट के साथ डू आता है। यू डू नॉट हैव टू प्ले क्रिकेट, तुम्हें क्रिकेट नहीं खेलना पड़ता है। आ रहा है समझ में। थर्ड सेंटेंस देखिए, वी डू नॉट कहां पे आ रहा है, सब्जेक्ट के एकदम बाद। वी डू नॉट हैव टू लर्न इंग्लिश, हमें इंग्लिश नहीं सीखना पड़ती है। लास्ट सेंटेंस देखिए, दे डू नॉट हैव टू कुक फूड, दे यानी सब्जेक्ट, हैव टू हमने बताया किस सेंस में यूज कर रहे हैं, मजबूरी वाले सेंस में। कुक और फूड, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, एसवीओ अपनी अपनी जगह पर है। केवल क्या किया, डू नॉट जोड़ा है। क्यों जोड़ा है, क्योंकि हमें मना करना है। किसी भी सेंटेंस में जब मना करते हैं तो नॉट आता है, नॉट हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। दे डू नॉट हैव टू कुक फूड, उन्हें खाना नहीं पकाना पड़ता है या उन्हें खाना नहीं बनाना पड़ता है। इस तरीके से आप सेंटेंस को नेगेटिव कर सकते हैं। सब्जेक्ट के बाद लगाना है नॉट, टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट सिंपल पढ़ रहे हैं, आई यू के सब्जेक्ट्स हैं, इसीलिए डू के साथ नॉट लगेगा। तो आई डू नॉट हैव टू रीड बुक, we do not have to play cricket, we do not have to learn English, they do not have to cook food. These are the 4 sentences। और आज की क्लास आपकी इंग्लिश को बहुत बेहतर बनाने वाली क्लास है। जहां भी आपको मजबूरी वाले सेंटेंसेस बोलने हैं, बस हैव टू लगा देना है उस काम से पहले। जो भी काम आपको मजबूरी में करना पड़ता है उसको आप इंग्लिश में जब भी बोलेंगे उस काम से पहले लगा देंगे हैव टू। मुझे पूरी आशा है कि आप इंग्लिश बहुत सरल तरीके से सीख पा रहे हैं।
मैंने आपसे कल भी रिक्वेस्ट की थी कि अगर कोई भी आपको डाउट है, इफ यू हैव एनी डाउट देन काइंडली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में पूछें। अगर आपको समझ में सब कुछ आ रहा है, कोई डाउट नहीं है, तो भी कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आप सारी बात समझ पा रहे हैं और आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो रही है। जितने भी बच्चे इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जो नीडी बच्चे हैं, उन तक इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि वो भी वीडियो को देखें और इंग्लिश सीख सकें। अगर कहीं जॉब करते हैं, नहीं आ पा रहे हैं कोचिंग, तो घर बैठे इंग्लिश सीखें और अपनी इंग्लिश स्किल को डेवलप करें। मुझे पूरी आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। बहुत जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।